और इस वक्त की अहम खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी, जहां सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष उनके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी से केस को टेक ओवर करके इसको री रजिस्टर्ड करके जांच इसकी शुरू की गई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोलकाता में ही मौजूद हैं। मुकेश, यहां पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी आखिरकार एफआईआर हुई है। ये पूरा मामला बताएं, ये वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में एफआईआर हुई है? देखिए, जो मेडिकल छात्रा की रेप का और हत्या का मामला है, उसकी जांच की आंच जो अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला था उस तक पहुंच गई है। क्योंकि इस हत्याकांड के बाद से ही कॉलेज के तमाम छात्र और डॉक्टर ये आरोप लगा रहे थे कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। और जो संदीप घोष हैं, जो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर हत्या के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था और दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार है, उसने कोलकाता पुलिस की एक एसआईटी बनाई थी कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच करेगी कि वहाँ पर किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं हैं। वो जांच शुरू हुई थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोग कोलकाता हाई कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जो एसआईटी है पश्चिम बंगाल सरकार की, वो जांच ठीक से नहीं कर पाएगी, वो पक्षपात कर सकती है। और उसके बाद कल ही कोलकाता हाई कोर्ट ने जो एसआईटी की जांच है वो सीबीआई को सौंप दी थी। यानी सीबीआई से कहा था कि एसआईटी से सारे दस्तावेज लेकर वो इस मामले में जांच शुरू करे, जो कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला है उसकी वो जांच शुरू करे। तो सीबीआई ने आज सुबह ही पश्चिम बंगाल की जो सरकार की एसआईटी थी, यानी कि जो कोलकाता पुलिस की एसआईटी थी, उससे सारे दस्तावेज ले लिए थे। और कुछ देर पहले जो संदीप घोष हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और इस केस की जो अलग केस दर्ज हुआ है, इसकी जांच शुरू कर दी है। अब क्या ये बात जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लड़की थी उसको कुछ चीज़ें मालूम थी कॉलेज की, उस पर प्रेशर था, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है कि जो मर्डर और जो रेप का मामला है, क्या उसके तार कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं? ये सीबीआई की जांच में साफ होगा, क्योंकि सीबीआई ने अब इसको लेकर अब एक सेपरेट केस दर्ज कर लिया है। और इस केस में आरोपी संदीप घोष, जो आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि वो ममता सरकार के बेहद करीबी हैं। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर कॉलेज में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था और क्या जो हत्या और रेप का मामला है उसके तार क्या इस भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े हुए हैं। तो अब संदीप घोष अभी फिलहाल सीबीआई के दफ्तर में है, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये कोलकाता का सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है और संदीप घोष इसी दफ्तर के अंदर हैं। उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। उनके साथ में 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं और 1 वॉलंटियर है। तो कुल 5 से 6 लोग यहाँ पर हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। वहीं जो इस केस का आरोपी, जो छात्रा की हत्या और रेप का आरोपी है संजय राय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल के अंदर हो रहा है। वहाँ पर सीएफएसएल के एक्सपर्ट गए हैं, वो उसका वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक मामले के बाद अब दूसरे मामले में उन पर जांच का शिकंजा कस गया है और दोनों ही मामलों में उनको लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल के होते हुए भी उन्होंने परिवार को इतना देर से क्यों बैठाया। जब उनको जानकारी मिली कि महिला डॉक्टर जो है वो मृत मिली हैं, उसको शुरुआत में आत्महत्या क्यों बताया गया और एफआईआर में देरी क्यों की गई। ऐसे कई सवालों के घेरे में पहले भी घिरे हुए थे, लेकिन अब कॉलेज के भीतर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के चलते उन पर ये एफआईआर भी दर्ज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, ये तमाम अपडेट हमें देने के लिए। आप नजर बनाए रखें।